बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का आंकिक का क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है वह है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यही पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर लिख सकते हैं 6000 गुणे 10 की घात -10 मीटर, और यह बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। और पूछा क्या है, आवृत्ति पूछा है। आवृत्ति के लिए हमें प्रकाश की चाल की भी ज़रूरत है। तो प्रकाश की चाल C बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ए C बराबर होता है। तो आवृत्ति जो पूछा है उसके लिए हम लिखेंगे सूत्र आवृत्ति न्यू बराबर होता है C अपान लैम्डा। यही सूत्र होता है, इसी सूत्र में मान रख लेते हैं। हो जाएगा बराबर C की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लैम्डा की जगह पर 6 गुणे 10 की घात -7। ये बराबर हो जाएगा 3 बटे 6 गुणे 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 8 7 15, और यह बराबर हो जाएगा 3 बटे 6। 6 से 3 में भाग करेंगे तो 0.5 गुणे 10 की घात 15। 0.5 गुणे 10 की घात 15, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5.0 और गुणे 10 की घात 14। इतना हर्ट्ज। यही आंसर होगा। यही जो है पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसमें लैम्डा दिया है, C दिया है, आवृत्ति पूछा था तो आवृत्ति C बराबर होता, आवृत्ति न्यू बराबर होता है C अपान लैम्डा। मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 5.0 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो कार्यफलन W दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसको पहले जूल में बदल लेते हैं, और यहाँ पर हमें प्लांक नियतांक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि कार्यफलन W बराबर जो दिया है वह है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.6 गुणे 1.6 और गुणे 10 की घात -19 जूल। इतना 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। और प्लांक नियतांक H बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। जूल गुणे सेकंड। यही हमारे पास इतना मान है, और इनकी सहायता से हमें ज्ञात करना है देहली आवृत्ति। तो लिखते हैं सूत्र देहली आवृत्ति
दिल्ली आवृत्ति न्यू जीरो बराबर W/H, W/H, क्योंकि कार्यफलन W बराबर होता है H न्यू जीरो। उस सूत्र की मदद से न्यू जीरो इक्वल टू W/H मान रखेंगे, हो जाएगा बराबर W की जगह पर 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बटे H की जगह पर 6.6 गुणे 10 की घात -34। 6.6 से 6.6 कट जाएगा, बचेगा क्या 1.6 और 10 की घात -19 और यह 10 की घात -34 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 34 बराबर यह जो है हो जाएगा 1.6 और गुणे 10 की घात 15। 1.6 गुणे 10 की घात 15, ये जो है यही इसका मान होगा 1.6 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज। यही आंसर है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन जिसमें कार्यफलन W का मान दिया गया था, प्लांक नियतांक H बराबर होता ही है 6.6 गुणे 10 की घात -34, मान रखा दिल्ली आवृत्ति न्यू जीरो इक्वल टू W/H और जो आंसर आया 1.6 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। जो तीसरा क्वेश्चन है, दिया है कि किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए दिल्ली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। दिल्ली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है और जो दिया गया है W दिया गया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिख लेते हैं। नंबर 3, W बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.5 गुणे 1.6 और गुणे 10 की घात -19 जूल। जब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा हो जाएगा। फिर आगे प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, इतना मीटर प्रति सेकंड, इतना मीटर प्रति सेकंड। और प्लांक नियतांक H इक्वल टू 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है दिल्ली तरंगदैर्ध्य, तो सूत्र होता है कार्यफलन W बराबर, जैसे कि हमने बताया है W इक्वल टू H न्यू जीरो और ये हो जाएगा H न्यू जीरो की जगह पर C/λ0, तो हो जाएगा अथवा दिल्ली तरंगदैर्ध्य, दिल्ली तरंगदैर्ध्य हो जाएगा λ0 बराबर H इंटू C बटे W बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और पूरे को बटे W की जगह पर 1.5 गुणे 1.6 और गुणे 10 की घात -19 गुणे 10 की घात -19, तो ये हो जाएगा बराबर 6.6 और अगर दशमलव हटा दें तो क्या होगा, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 66 गुणे 3 गुणे 10 की घात -34
से हो जाएगा 10 की घात माइनस 35 और गुणे 10 की घात 8 है, 19 ऊपर गया तो 9 8 17, 10 की घात 27 हो गया और बटे अगर नीचे भी दशमलव हटाएं तो 15 गुणे 16 गुणे 10 की घात माइनस 2 तो हो जाएगा, कट जाएगा, 3 पचे 15 कट गया, इससे हो जाएगा बराबर 66 बटे 16 पंचे 80 और गुणे 10 की घात माइनस 33 और गुणे 10 की घात 27 बराबर, इसको काटेंगे 2 से तो 33 बटे 40 और गुणे ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 और ये बराबर होगा, इसको अगर भाग किया जाए 33 को 40 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, दशमलव जब लगेगा तो यहाँ 0 बढ़ा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और जब 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 या चाहे कह लें 7 शून्य 0, 7 चौको 28, यहाँ 0 बढ़ गया, 0 से 0, 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ पर 0, 8, फिर से देखिए इसको 4 शून्य 0 और 7 शून्य 0, 7 चौको 28 तो या 7 पचे 35, 8 चौको 32, 8 बार भी जा सकता है, 8 बार लेके जाते हैं, 8 शून्य 0, 8 चौको 32, यहाँ 0 1, फिर दशमलव, फिर 2 बार जाएगा, यहाँ 80 होगा, फिर 0, यहाँ 2, फिर 0, 4 पंचे 20, 5 शून्य 0, 5 चौको 20, कहने का मतलब बराबर 0.825 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 8250 गुणे 10 की घात माइनस 10 क्या मीटर, और यह बराबर हो जाएगा 8250 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है। तो भाग किया जब, तो भाग करने के पश्चात जो आया वो आया 0.825 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको इस तरह लिख सकते हैं 8250 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, और जब एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो चूंकि 10 की घात माइनस 10 मीटर जो है वह 8250 एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो इस वजह से हो जाएगा 8250 एंगस्ट्रॉम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें W दिया था, C दिया था, H दिया है, और इसकी मदद से देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात किया जो कि आया 8250 एंगस्ट्रॉम। अब आप अगला प्रश्न देखिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4000 एंगस्ट्रॉम वाले एक वर्णीय फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 4000 एंगस्ट्रॉम, तो सबसे पहले दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम बराबर 4000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी फोटॉन की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए C की और H की। तो C बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और H इक्वल टू होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34
जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड, ये होता है। हमें ज्ञात करना है फोटान की ऊर्जा, तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा कैपिटल ई बराबर होता है hc/λ बराबर एच की जगह पर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34 और गुणे सी की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 और पूरे बटे लेम्डा हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -7, 4 गुणे 10 की घात -7 और यहाँ पर एच की जगह 6.6 गुणे 10 की घात -34, सी की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 गुणा कर लेते हैं, बराबर होगा 3 छंग 18 की 8, 3 छंग 18 एक 19 और बटे 4 और गुणे यहाँ पर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -34 सही है, जब ऊपर जाएगा तो 8 7 15, 10 की घात 15 हो गया। आगे इसको जब भाग करेंगे तो 4 चौको 16, 16 3 19 38 हुआ, 4 9 36, 2 38, 4 पंचे 20 और गुणे ये 15 और 4 19, 10 की घात -19 क्या इतना जूल, 4.95 गुणे 10 की घात -19 जूल। इसको आगे हम करेंगे 4.95 गुणे 10 की घात -19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो यह जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। इतना जूल आया, इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग होगा और जब भाग होगा तो क्या होगा, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट जाएगा और यह हो जाएगा 4.95 और बटे 1.6। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 495 बटे 160 और जब इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही इसका आंसर होगा। जब हम भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न के लिए वह हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आंसर जूल में ये हो गया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आंसर होगा वह होगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटान की ऊर्जा दी गई है, ज्ञात करना है, एच दिया गया है, सी है, लेम्डा है और इस सूत्र की मदद से हमें 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटान की ऊर्जा जो है वो प्राप्त हुई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उसको हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 2271 एंगस्ट्रॉम के फोटान की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। तो दिया है लैम्डा बराबर 2271 एंगस्ट्रॉम। तो लिख लेते हैं जैसे अभी प्रश्न था उसी तरह से भी है। क्वेश्चन नंबर 5, लैम्डा बराबर 2271 एंगस्ट्रॉम और इसको मीटर में बदल लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 2271 गुणे 10 की घात -10 मीटर। इसमें सी की ज़रूरत पड़ेगी तो सी बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और एच बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। ये हो गया, यही तरह दिया गया है। और जो पूछा गया है फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सूत्र
फोटान की ऊर्जा कैपिटल ई बराबर एच अपान लेमडा बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे सी की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लेमडा की जगह पर 2271 गुणे 10 की घात माइनस 10 ये हो जाएगा बराबर 3 × 18 की 8, 3 × 18 = 19.8, 3 × 18 की 8, 3 × 18 = 19 बटे 2271 और यहाँ पर घातें जो हैं ये हो जाएंगे 10 की घात माइनस 34 और 10 की घात माइनस 10 ऊपर जाएगा तो 8 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 10 की घात 18 बराबर जो है या हो जाएगा, अगर इसमें हम 10 की घात 3 का गुणा कर दें 19.8 गुणे 10 की घात 3 का अगर इसमें गुणा कर दें 10 की घात माइनस 34 10 की घात ये हो जाएगा 15 बटे 2271 तो 10 की घात एक घात गुणा होगा तो 198 हुआ, ये हो जाएगा 198 00 और बटे 2271 और गुणे 10 की घात माइनस 19 ये इतना हो जाएगा। अब आगे जो है इतना ये हो गया जूल, इतना जूल हो जाएगा और जब इसको हम बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हो जाएगा 19,800 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे 2271 और इस पूरे का जो भाग है पूरे में भाग हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो यह जो है 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कटेगा, होगा क्या 19,800 बटे 2271 और गुणे 1.6 गुणे 1.6 तो बराबर हो जाएगा 16 × 16, ये तो पहले रहेगा ही, इसमें जब गुणा करेंगे 16 × 16 की 6, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 12 1 13 की 3, 16 × 2 = 32, 32 42 1 43 की 3 और 16 × 2 = 32, 32 4 36, 32 4 36 एक अंक पे दशमलव ये हो गया। और जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही इसका आंसर है 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसमें तरंग दैर्ध्य दिया है, सी दिया है, एच का मान सी और एच का मान नियत होता ही है। फोटान की ऊर्जा ई बराबर hc अपान लेमडा इस सूत्र में मान रखा तो यहाँ पर ये जूल इतना जूल प्राप्त हुआ। फिर जब इसमें 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से जब भाग किया तो यह जो जूल में मान है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा और अंततः जो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वह होगा 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह बताए हैं। इस चैप्टर के जो शेष क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।